10वां घर, धर्म के बाद बात कर्म की। 10वां घर हमारा कर्म है, करियर है। बहुत सारे लोग इसे छोटे में समेट देते हैं, क्या कहते हैं, अरे ये तो करियर का घर है। जी नहीं, ये हमारा कर्म भाव है। संपूर्ण जीवन में हम जितने कर्म करने वाले हैं वो यहीं से देखे जाएंगे। इसे आप फिर व्यापार के रूप में भी देख लें, प्रोफेशन भी देख लें, इसे आप नौकरी भी देख लें, सब देख लें, छोटी छोटी चीजें कई देख हो जाएंगी। लेकिन संपूर्ण कर्म आपको यहां से देखना है तो देखना पड़ेगा। इसीलिए इस घर का कोई एक कारक तत्व ना होकर बहुत सारे आ गए। कौन कौन आ गया देख लीजिए कारक। अगर आपको यहां से अपना व्यापार देखना है तो बुद्ध महाराज, क्योंकि हम कहते हैं कि बुद्ध बिजनेस है, कल मैंने बताया था। प्रसिद्धि देखनी है, सरकार देखनी है, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कैसा पॉलिटिक्स में जीवन रहेगा, कैसा मेरा वर्चस्व रहेगा सोसाइटी में, सूर्य इस घर का कारक हो जाता है। पेशे के रूप में गुरु, कि कर्म है तो गुरु आ गए यहाँ पे, और कर्म के रूप में शनि। वैसे भी यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि शनिदेव की राशि आती है। शनिदेव को हम कर्म फलदाता कहते हैं, तो उस रूप में शनिदेव। तो कितना इंपॉर्टेंट घर हो गया। चार चार ग्रह इसके कारक तत्व हैं। ज्योतिष में दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है। ये भाव व्यक्ति की उपलब्धि, ख्याति, शक्ति, प्रतिष्ठा, रुतबा, मान, सम्मान, रैंक, विश्वसनीयता, आचरण, महत्वाकांक्षा, कितनी चीजें आ गई यहाँ पे। मुख्य रूप से इस भाव के माध्यम से जातकों के कर्म के कार्य क्षेत्र का विचार होता है। सरकार और शक्ति का मूल्यांकन भी यहीं से होता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली देख लीजिए, यहाँ पे अच्छी स्थिति में सूर्य यहाँ पड़ा होगा उनका, पॉलिटिशियन है। अच्छी स्थिति में मंगल यहाँ पे आ गया तो आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। ग्रह आते ही मतलब बदल जाता है वही है कर्म। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स भी एक कर्म है, और पुलिस और मिलिट्री में जाना भी एक कर्म है। अगर यहाँ पे शुक्र आ गया, इंडस्ट्री में चले जाएंगे आप, फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी के से जुड़ जाएंगे आप। तो हम शरीर का कौन सा पार्ट देखते हैं, यहाँ से घुटने देखते हैं। हम घुटने घुटने हम 10वें घर से जुड़े होते हैं। और बहुत आजकल दिक्कतें चल रही हैं घुटनों की लोगों की, तो उनका 10वां घर डिस्टर्ब है। ये एक व्यक्ति की आकांक्षाएं, हालांकि इच्छाओं का अगला घर है, लेकिन ये आकांक्षाएं बिजनेस से जुड़ी। लक्ष्य, टारगेट क्या है, क्या अचीव करना है, उनके चुने हुए क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने को भी दिखाते हैं। यहां से आप मान सम्मान देखेंगे, वो कहाँ मिलेगा हमें, बिजनेस में मिलेगा, ऑफिस में मिलेगा। यहां से आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। यहां से आप देख पाएंगे अपना बॉस, ऑफिस में मेरा बॉस कैसा हो, वो आपको यहां से पता चलेगा। उसके साथ मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी, छनेगी कि नहीं छनेगी। बॉस के साथ नहीं बनी तो कितने दिन नौकरी कर लोगे। तो आपको यहां से आपके बॉस का भी पता चल जाएगा। मान सम्मान कितना मिलने वाला है, सम प्रतिष्ठा कितनी मिलने वाली है, वो सब आपको यहां से मिलेगा। आप अपने कर्मों में कैसे रहेंगे। जब भी आपको करियर का निर्धारण करना है, नो डाउट आप 7वां भी देखेंगे, छठा भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि आप नौकरी करें छठे से देख लेंगे, बिजनेस करें 7वें से देख लेंगे, लेकिन आप किस डोमेन को चुनेंगे। इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, या आप कोई वकील बन जाएंगे, उसके लिए हमें 10वें घर का आंकलन करना जरूरी है। जैसे मेरे 10वें घर में 7वीं राशि आ गई, मुझे तो नहीं पता था मुझे मीडिया में जाना है, लेकिन भगवान को तो पता था। पढ़ाई कुछ गई और घुस गई मीडिया में, क्योंकि वहां पे क्या था, 7वीं राशि कौन है, वो तुला राशि। तुला के मालिक कौन है, शुक्र देव। शुक्र क्या है, मीडिया इंडस्ट्री। ऐसे आपको आंकलन करना है। और अगर यहाँ शुक्र या मंगल या ऐसा कोई ग्रह आके बैठ गया, फिर तो आप बता ही दोगे। राहु और मंगल बैठ गया, आप कह दोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ भाई। तो आपको 10वां घर आपका डोमेन बताएगा, आपका संपूर्ण कर्म प्रोफेशन यहां से देखेंगे। तो क्या आ गया 10वां घर, करियर, प्रोफेशन, राजयोग। डेफिनेटली यार ये राजयोग का ही घर है, केंद्र स्थान है ये। मान सम्मान, पिता की आर्थिक स्थिति। मेरा पहला घर कौन सा है, फर्स्ट हाउस। मेरी आर्थिक स्थिति कौन सी है, सेकंड हाउस। मेरे पिताजी का घर कौन सा है, 9th हाउस। तो उनकी आर्थिक स्थिति कौन सी हुई, उससे अगला घर 10वां घर उनकी आर्थिक स्थिति है। ऐसे माता की फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है तो माता जी कहाँ है, 4th हाउस। माता की स्थिति कैसी रहेगी फाइनेंशियली, 5th हाउस। एक घर आगे बढ़ के देख लेंगे। ये भावक भावन में आपको सारी चीजें आएंगी। जीवन साथी की पारिवारिक स्थिति, अब ये मैंने लिख तो दिया यहाँ पे, तो समझा भी देता हूं। मेरा जीवन साथी कौन, 7th हाउस। परिवार क्या होता है, चौथा घर। 7वें से गिनिए, 7 8 9 10, 1 2 3 4, चौथा घर ये बन गया।
मेरी वाइफ का फैमिली कैसी होगी, बहुत सारे लोग आपको पूछ लेते हैं, उनको लगता है एस्ट्रोलॉजर भगवान है, ये सब बता ही देगा। आपको बताना भी पड़ेगा। तो आप फटाफट 10वां घर देखोगे और आप वहां पे पड़े ग्रह और चीजों को देख के बता दोगे कि तुम्हारी वाइफ की फैमिली ऐसी होगी। आपको यहां से पता